वृंदा आंगन में बैठे अपने बालों पर कंघी करते हुए और उसी समय आकाश और उसकी माँ अंदर आ। वृंदा दोनों को देखकर चौंक जाती और उन लोगों को देखने लगती और पूछती है, आप, मेरा मतलब है आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या आपको किसी की ज़रूरत है? नहीं बेटा, मैं किसी को ढूंढ नहीं रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बातचीत खत्म होने के बाद वृंदा आकाश और उसकी माँ को घर के अंदर ले जाती है। आकाश की माँ उनका परिचय वृंदा से करवाती है। वृंदा उन लोगों को घर के अंदर बैठने देती और उसी समय वृंदा के वो दूर की दादी चले आती। वृंदा उनको देखकर खुश हो जाती है और फिर दादी पूछने लगती है, बेटा मैंने इनको पहचाना नहीं, कौन है ये? और फिर आकाश की माँ कहती है, दादी, मैं अपने बेटे के लिए वृंदा को देखने आई हूँ। ये मेरा बेटा आकाश है। मैं वृंदा को अपने घर की बहू बनानी चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ये बात सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, अगर बिंदा सहमत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बिंदा हमेशा खुश रहे। वृंदा भी इस रिश्ते से राजी थी और दादी आकाश की माँ को कहने लगती है, इस दुनिया में बिंदा का मेरा अलावा कोई नहीं है। वो बिल्कुल अकेली है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जिंदगी भर खुश और प्रसन्न रहे। बस यही मेरी इच्छा है। इसके बाद शादी की तारीख तय हो गई और आकाश अपनी माँ के साथ चले गए। दादी को भी आकाश बहुत पसंद आए हैं और दोनों बहुत खुश थे इस शादी को लेकर। और फिर चारों तरफ खुशी के माहौल थे। सब बहुत खुश थी वृंदा को लेकर और गांव वाले कहने लगी थी, अच्छी बात है जी, वृंदा की शादी तय हो गई, अब उसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। और फिर आकाश और वृंदा की शादी। चारों तरफ सिर्फ खुशी ही खुशी है। सब बहुत खुश थी। वृंदा इस लहंगे में कहीं राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। आखिरकार सब बाधाओं को पार करते हुए और अपनी दादी और माँ के आशीर्वाद से आकाश और वृंदा के शादी हो गई है। उनके जीवन का एक प्यारा और नया अध्याय शुरू हुआ है। पर तीनों बहुत खुश थे, आकाश के माँ, आकाश और वृंदा।